शनिवार को ऐतिहासिक गोल्फ ग्राउंड की झारखंड मुक्ति मोर्चा का 51वां स्थापना दिवस समारोह बहुत ही भव्य और परंपरागत तरीके से संपन्न हुआ। स्थापना दिवस में दिशोम गुरु शिबू सोरेन, मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने मंच से संबोधित किया। ग्राउंड में जेएमएम कार्यक्रम का ढोल नगाड़े और परंपरागत परिधानों, हाथों में तीर धनुष लिए, झारखंड मुक्ति मोर्चा का झंडा हाथों में लिए, झारखंडी सांस्कृतिक नृत्य करते हुए, जोहार झारखंड के नारे लगाते हुए हर क्षेत्र के लोग अलग अलग रूप में झारखंड मुक्ति मोर्चा के पुरुष और महिला एवं बच्चे उत्साहित होकर जुलूस की शक्ल में एकत्रित हुए। झारखंड मुक्ति मोर्चा के 91वें वर्षगांठ पर मंच से टुंडे विधायक मथुरा प्रसाद महतो ने संबोधित करते हुए कहा कि पहली बार झारखंड मुक्ति मोर्चा के कार्यकर्ताओं ने दिन में भी इस स्थापना दिवस के कार्यक्रम में भारी संख्या में उपस्थित होकर एकजुट होकर एकता को दिखाया है। संयोजक मंडली के विनोद पांडे, धरणीधर मंडल, पवन महतो, सुखलाल मरांडी, अशोक मंडल, लक्ष्मी मुर्मू, रमेश टुड्डू, बोकारो जिलाध्यक्ष हीरालाल और अन्य ने भी मंच से संबोधित कर झारखंड मुक्ति मोर्चा की उपलब्धियों और विकास कार्यों पर प्रकाश डाला। मंच पर राज्यसभा सांसद महुआ माझी, गिरिडीह से विधायक सुदीप सोनू, जोगेंद्र महतो, केंद्रीय सदस्य कंसारी मंडल उपस्थित रहे। मंच पर संजय पंडित ने झारखंडी गीत प्रस्तुत किया। दिशोम गुरु शिबू सोरेन और हेमंत सोरेन का मंच पर आगमन होते ही मंच से मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने लोगों को संबोधित करते हुए कहा कि विभिन्न विकास कार्य एवं योजनाएं राज्य में लागू हैं, जिसका लाभ झारखंड की जनता ले रही है, जिस कारण राज्य सरकार के प्रति झारखंड के लोगों का विश्वास बढ़ा है। कोविड काल में भूख से मौत की एक भी खबर अखबारों और न्यूज चैनलों में नहीं आई। राज्य सरकार द्वारा आपातकालीन योजनाओं के तहत हर जिले में भोजन वितरित किया गया। भटके हुए लोगों को गांव-गांव उनके घर तक पहुंचाया गया। बेहतर प्रबंधन के साथ मुश्किल समय को टाला। राज्य में महामारी से लड़कर राज्य सरकार ने जीतने का काम किया। अब सामान्य स्थिति आने पर अनेक प्रकरण साजिश रचकर राज्य सरकार को परेशान किया जा रहा है। मूलवासी आदिवासी हित की नियोजन नीति को पारित की बात करने पर असंवैधानिक बता रहे हैं। झारखंड के विकास कार्यों से केंद्र के पेट में दर्द हो रहा है, वो आश्चर्यचकित है। जब झारखंड के रोज पूरे देश में मजदूरों के रूप में सबसे अधिक कार्य कर रहे हैं, ये चिंता का विषय है। केंद्र सरकार चाहती है कि मूलवासी आदिवासी लोग सत्ता में ना रहें। अभी केंद्र सरकार के शासन में महंगाई में अप्रत्याशित वृद्धि हो रही है, जिससे जनता परेशान है। झारखंड राज्य सरकार ने 20,000 राशन कार्ड बनवाया। केंद्र सरकार से एफसीआई के चावल मांगने पर ना कह दिया गया तो हमारी राज्य सरकार ने बाजार मूल्य पर चावल खरीदकर गरीब जरूरतमंदों को वितरित किया। झारखंड मुक्ति मोर्चा की सरकार आने के बाद वृद्धों को पेंशन दिया जा रहा है, विकलांगों को पेंशन मिल रहा है, महिलाओं के लिए फूलो झानो योजना और सबसे अजीब बात की पूर्व सरकार की 1 करोड़ लंबित आवेदनों का हल राज्य सरकार निकाल रही है। बूढ़ा पहाड़ के गांव में 40 साल से कोई विकास कार्य नहीं हुआ था। यहीं पर शहीद स्कूल नीलांबर और पीताम्बर का जन्म हुआ था। इस क्षेत्र को झारखंड सरकार ने विकास कार्य से जोड़ा है। अभी क्षेत्र के लोग राज्य सरकार की योजनाओं से जुड़कर लाभान्वित हो रहे हैं। हर एक गांव, हर एक पंचायत में पदाधिकारी जा रहा है, मंत्री जा रहा है, मुख्यमंत्री भी जा रहा है। अभी हम हर जिला में जा के समीक्षा कर रहे हैं, हर योजना की जानकारी ले रहे हैं। अभी मंत्री लोग जाएगा, पदाधिकारी लोग जाएगा, विभागीय सचिव लोग आप गांव जाएंगे। 20 साल में इन लोगों ने सिर्फ कागज में काम किया। अब कागज में नहीं, जमीन में काम करना पड़ेगा, तभी ये सरकार विकास के मायने को सही समझेगी। आप ही लोग बताइए, पंचायत में शिविर लगा था कि नहीं? पंचायत में शिविर लगा था? आप लोगों का भी जानकारी हमें प्राप्त हुआ है, पोषण सखी वगैरह का भी। आप लोगों को भारत सरकार ने ला करके ऐसा जगह खड़ा कर दिया है कि अब वो राज्य सरकार के मत्थे पर खुजली का ये डाल दिया कि जैसा स्थिति बना दिया। आप लोग चिंता मत कीजिए, हमको बहुत काम करना है और उसमें आप लोगों का भी सहयोग की हमें आवश्यकता पड़ेगी। आप लोग घबराइए मत। कई ऐसी चीजें हैं, ऐसा मिलके अकेले से ये राज आगे नहीं बढ़ सकता। सिर्फ हेमंत सोरेन के आज हम जरूर आपका मार्ग प्रशस्त कर सकते हैं, लेकिन काम आप लोगों को करना है। हम आपका मार्गदर्शक जरूर बन सकते हैं। आज जितनी भी कार्य योजना बन रही है, विशुद्ध रूप से इस राज्य के ग्रामीण क्षेत्र की अर्थव्यवस्था को कैसे बल मिले, इस पर हम काम कर रहे हैं। चाहे मुख्यमंत्री रोजगार सृजन योजना हो, चाहे पशुधन योजना, चाहे
दीदी बाड़ी योजना, बिरसा हरित ग्राम योजना, अनेकों। इन लोगों ने 100 साल तक तो खनिज संपदा निकाला। 100 साल में खनिज संपदा से कितना फायदा हुआ ये आप सब जानते हैं। धनबाद में आग लगा करके भर दिया, ऐसा आग कि धनबाद में कब ज्वालामुखी फट जाएगा आने वाला समय में कहना बड़ा मुश्किल है। यहाँ के लोगों को तो हम तो एक हमारे बुजुर्ग विधायक यहाँ हमारे साथ उपस्थित है, निरसा के फुलचंद मंडल जी, हम इनसे एक दिन गलती से पूछ लिए थे, क्या पता था कि इतना भयावह स्थिति हो गया था। हम बोले चचा अब बुढ़ापे में खेती बाड़ी करते हैं कि नहीं? तो बोलते हैं कहाँ बेटा अब खेती बाड़ी, सब तो कोयले निकल गया। और वाकई में स्थिति, और वो कोयला सब भारत सरकार लेके चला गया। इन लोग गड्ढा खोद करके हम लोगों को उसी में दफन कर देगा बता देते हैं, अगर राजनीतिक रूप से जागरूक नहीं हुए। अभी हम 1,36,000 करोड़ रुपया मांगे और 1,36,000 करोड़ रुपया इन लोगों ने आजादी के बाद कभी नहीं दिया था राज्य सरकार को। इन 20 सालों में इन लोगों ने डबल इंजन की सरकार ने कभी नहीं चाहा कि वो पैसा राज्य सरकार को मिल जाए। अगर 1,36,000 करोड़ रुपया अगर हमको देते, अब ये लोग भीख मंगा की तरह कभी 50 करोड़, कभी 100 करोड़, कभी 2 करोड़, कभी 5 करोड़ रुपए देता है। अगर एक मुश्त हमें दे दे तो यहाँ जितना अभी विस्थापित लोग हैं सब लोगों को विस्थापित का एहसास भी नहीं होने देते, सभी लोगों को हाथ में रोजगार देते। तो कई ऐसी चीजें आज बुढ़ा बुजुर्ग लोग सुरक्षित महसूस कर रहा है, उसको पेंशन मिल रहा है। नहीं तो पेंशन नहीं तो आजकल बाप बेटा लोग भी बाप लोग को निकाल देता है, पेंशन नहीं है बाहर जाओ। आज हमारे आने वाली पीढ़ी के लिए, बच्चों की पढ़ाई के लिए गुरुजी के नाम से गुरुजी क्रेडिट कार्ड हम लोगों ने एक बनाया है, जहां हम आप अपने बच्चों को पढ़ाने के लिए सरकार से कम ब्याज दर में इंजीनियर, डॉक्टर पढ़ाने के लिए 15 लाख रुपए तक का बच्चों के लिए लोन ले सकते हैं। बैंक जाने का जरूरत नहीं है। बैंक में जाइएगा पहले तो लोन ही नहीं देगा, और देगा भी तो 15-12% का इंटरेस्ट पर। घर से अलग करके हम लोग को घर बन गया है, लेकिन बनने से ये तो नहीं हुआ, सिर्फ बंद हो गया है। अलग करो, उसके बाद बंद हुआ है, बंद तो जाकर में क्या होगा कि हमारे पीछे आज हुआ, ये सब बातें हैं। 2000 के बाद झारखंड में खर्च जुड़ चुका है, कोयला खदान हुआ, लोहा खदान हुआ, ये बड़े बड़े खदानों में हम लोग को जमीन भी किया, और जगह जगह वहाँ के लोगों को मजदूर आदमी को मजदूरी मिला है, और जैसा कि तैसा। इसलिए हम लोग को आप क्या करना चाहिए, और नई बात हम लोग को करना चाहिए, हमारा काम, हमारे घर, हमारे बच्चे कैसे पढ़ेंगे, नौकरी कैसे मिलेगा, हमारे जमीन में पानी कैसे आएगा, ये इत्यादि चीजों को करना होगा। जंगल झाड़ कैसे बचेगा, जंगल बहुत कट गया और खत्म हो गया। भगवान की तर्जुमा है कि सखवा जो समझे कीमती गाछ है वो डंडों से बचा हुआ है, उसको अगर हम लोग सुरक्षित बचा सकेंगे तो फिर इसका दुष्कर्म हो सकता है। ये सब चीज है, तो ज्यादा बोलने की जरूरत नहीं है। अभी थके हुए हम लोग, इतनी बात है कि आप लोग अपने बच्चे को जरूर पढ़ाइए, पढ़ाई के बाद ही आगे रास्ता मिल सकता है, ये तो नहीं मिलेगा। अब कहीं का पानी निकल गया, लकड़ रहा सवेरे बाजार से बेच गया, तब खाना बना तक का है, वो अभी वाला खत्म हो गया। न जंगल में लकड़ी है, न कोई खरीदने वाला है।
तो इसे ऐसी परेशानी में हम लोग को रास्ता निकालना पड़ेगा। खेती बाड़ी के लिए हम लोग उपाय नहीं करते। जो लोग खेती करना शुरू किया है वो लोग कर रहा है, हमारे गांव में कुछ भी नहीं होता। लेकिन हम लोगों ने, हमारे बाबा बुढ़ाई ने गेहूँ जौ की खेती करना शुरू किया। आज साल में खाने होता है, जो होता है धान तो अपना होता ही होता है, इसलिए लोग खेती पर जोर लगाए। और खेती पर जोर लगाने का मतलब है जमीन पर पानी कैसे आएगा। सरकार कभी ऐसा नहीं कर सकता है कि आपका सब खेत जमीन पहुंचे। एक तरह बना देगा, एक ट्रेन बना देगा, जिसे पानी रहे न रहे, इन चीजों को हम लोग पूरे देखना पड़ेगा। और जब तक गांव के लोगों का सहयोग नहीं होगा, सरकारी कार्यकर्ता तब तक कोई विकास नहीं होगा, और आपको कोई फायदा होगा। तो वो आपको हम सदा युद्ध रहे, अपन देखो करना है अपना लेकर जाए सिद्धार्थ सजीव दर भगवान है खरदार का तारो चंद्र भगवान है विद्युत जहाज द्वारा यहाँ के द्वारा वहां जोड़ते और आम एवं तो दोस्तों इधर आते कुछ होता दीपू पूछा करें ऊपर इतना का मतलब था उनको हमें दारू मुख पड़ा है तो दिमाग पड़ा है दिमाग को जैसे भी हो मगर वो कर रहा हूँ। हेलो तो भाई आज तक वो आग नहीं बुझा पाई। अभी हाल में खलारी में भी कोयला कंपनियों की लापरवाही की वजह से आग लगी है। जमीन के नीचे से आग लोगों के घरों के अंदर से निकल रहा है, जहरीला गैस फैल रहा है। मैंने ये बात भी राज्यसभा में उठाने की कोशिश की, लेकिन अभी तक केंद्र सरकार कुछ भी नहीं कर रही है। वो सिर्फ झारखंड को लूटना चाहती है। और हमारे माननीय मुख्यमंत्री जी जब यहाँ के लोगों के लिए काम कर रहे हैं, जमीन से जुड़कर लोगों के घर घर तक पहुँच गए हैं। सरकार आपके द्वार कार्यक्रम के माध्यम से विभिन्न योजनाओं से यहाँ की बालिकाओं को, यहाँ के युवाओं को, यहाँ के बुजुर्गों को जब लाभ पहुँचाने की कोशिश कर रहे हैं, तो तरह तरह से उन्हें परेशान किया जा रहा है। कभी ईडी के माध्यम से, कभी कुछ कभी कुछ। साथियों, आपको समझना होगा कि किस तरह से केंद्र सरकार साजिश कर रही है। मुझे लगता है कि हमारी सरकार ही आपको इन तमाम मुसीबतों से बाहर निकाल सकती है। माननीय मुख्यमंत्री जी ने कुछ दिनों पहले कहा भी था कि जब हमारा राज्य इतना समृद्ध राज्य है, यहाँ इतने तरह के खनिज पदार्थ निकलते हैं, तो क्यों हमारे राज्य को देश के सबसे पिछड़े राज्यों में गिना जाता है। हमें समझना होगा और इस गरीबी को, इस पिछड़ेपन को दूर करना होगा। आप सभी हमारी सरकार का साथ दें, आप सभी हमसे जुड़े, निश्चित रूप से आप सभी को समृद्धि मिलेगी। आपको पता होगा कि जो लड़कियां बीच में ही गरीबी की वजह से पढ़ाई छोड़ देती थी, ट्रैफिकिंग की शिकार होती थी, मैंने महिलाओं में भी देखा पिछली सरकारों में कि किस तरह से यहाँ की बालिकाओं को नौकरी देने के नाम पर दूसरे राज्यों में ले जाया जाता था, किस तरह से उनका आर्थिक और शारीरिक शोषण होता था। इतने सारे प्लेसमेंट एजेंसियां थी। आपको पता होगा कि पन्ना लाल नाम का एक ट्रैफिकर है जिसने झारखंड की लड़कियों की 15,000 लड़कियों की तस्करी की थी भाजपा के कार्यकाल में, और वो अभी जेल में है। माननीय मुख्यमंत्री जी ने यह व्यवस्था कर दी है कि अब किसी लड़की को, किसी बालिका को दूसरे राज्य में जाकर अपमानित ना होना पड़े, उनको अपने राज्य में सम्मानजनक रोजगार से ही जोड़ने की पूरी कोशिश कर रहे हैं। इसके लिए आपको पता होगा कि पलाश ब्रांड लॉन्च किया गया है।